नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बी ए पार्ट द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पिछला वीडियो पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व से संबंधित था, जिसमें हमने तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि तराइन के द्वितीय युद्ध का जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना थी और बाद में 1206 ईस्वी में इसी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत का नाम इतिहासकारों ने दिया है। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर जिन राजवंशों ने शासन किया, इन 5 राजवंश प्रमुख थे। इन 5 राजवंशों के सम्मिलित शासन को इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का शासन कहते हैं। यानी यह शासन 320 वर्ष तक चला था, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। इस दौरान 5 राजवंशों ने शासन किया, जिनमें गुलाम वंश पहला था और लोधी वंश अंतिम था। इसी गुलाम वंश का संस्थापक था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत पर जिन 5 वंशों ने शासन किया उनमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां था लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत के शासन के अंतर्गत शासन करने वाले 5 राजवंश थे। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जब तुर्कों ने पंजाब व मुल्तान को आधार बनाकर गंगा घाटी तथा बिहार, बंगाल के दूरस्थ प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया, तो महमूद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने इस भारतीय राज्य का प्रबंधक नियुक्त किया। जब 1206 ईस्वी में महमूद गौरी की मृत्यु हो गई, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक उसके भारतीय साम्राज्य का सर्वेसर्वा बन गया और उसने अपने आप को गजनी से स्वतंत्र कर लिया। तुर्क विजेताओं द्वारा स्थापित यह राज्य दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य 320 वर्ष तक चला। सबसे पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला और इसी वंश का पहला शासक या गुलाम वंश का संस्थापक हम कहें वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसके संबंध में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का इसे हम प्रथम शासक भी कह सकते हैं और यही दास वंश का संस्थापक भी था। ये 1206 से 1210 ईस्वी तक शासक रहा। शासक बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, जिसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। उसकी योग्यता को देखते हुए उसे अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया था। धीरे धीरे वह मोहम्मद गौरी का एक विश्वसनीय सेना नायक बन गया था। ऐबक ने गौर, बामियान व गजनी के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने अपनी सैन्य कुशलता को प्रमाणित भी कर दिया, जिससे खुश होकर के गौरी ने उसे भारत के अपने विजित प्रदेशों का प्रबंध या शासन संचालक नियुक्त कर दिया। 1192 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर व मेरठ के विद्रोह का दमन किया। 1194 ईस्वी में उसने पुनः अजमेर के विद्रोह का दमन करके पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज के आधिपत्य से अजमेर को अपने आधिपत्य में ले लिया। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद के विरुद्ध युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1197 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय, 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड के चंदेल शासक ब्रह्मदेव को पराजित करके ऐबक ने कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर भी अधिकार कर लिया। जब
खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने 1205 ईस्वी में अभियान किया तो ऐबक ने गोरी की महत्वपूर्ण सहायता की और 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के साथ ही वह उसके भारतीय प्रदेशों का शासन प्रबंधक नियुक्त हुआ। ऐबक ने सिंहासन पर बैठने के बाद मल्लिक और सिपह सालार की उपाधियां धारण की। उसने कभी भी नवाब या अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। इस समय उसके शासन के अंतर्गत सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोइल, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनऊ तक का प्रदेश सम्मिलित था। 1208 ईस्वी में ऐबक की सत्ता को औपचारिक मान्यता और नियुक्ति पत्र मोहम्मद गोरी के वैध उत्तराधिकारी गजनी के शासन गयासुद्दीन महमूद से प्राप्त हुआ माना जाता है। महमूद ने ऐबक के पास दास्ता मुक्ति का पत्र, सिंहासन, छत्र, पताका और नकारा भेजकर उसे भारत के तुर्की राज्य का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया। लेकिन ऐबक ने फिर भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वह मलिक और सिपह सालार के नाम से ही जाना जाता था और उसी से संतुष्ट रहा था। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए और न ही खुतबा पढ़वाए, जो कि मुस्लिम शासकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उनका जो नाम है वो खुतबे में शामिल किया जाता है और उनके नाम के सिक्के अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए वो चलाते हैं। तो उसने इन दोनों ही चीज़ों से अपने आप को दूर रखा। ऐबक ने लाहौर से शासन संभाला, यानी उसकी राजधानी लाहौर ही रही और लाहौर में ही 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमारे सामने आती है कि 1206 ईस्वी में उसने शासन संभाला और लाहौर उसकी राजधानी थी और पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में लाहौर में ही उसकी मृत्यु हुई। ये छोटे छोटे सवाल कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से और विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐबक के बारे में हम देखें तो वह एक योग्य और कुशल सेनानायक था। उसने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय राज्य को सुरक्षित रख करके वहाँ एक स्थायी राजवंश की स्थापना की। इसके लिए उसे कई राजपूत राज्यों और मोहम्मद गोरी के तत्कालीन अमीर यल्दूज, कुबाचा एवं खलजी सरदारों से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि ये सरदार ऐबक को अपने में से एक मानते थे और उसे अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐबक ने इन सभी को पराजित करके अपने नियंत्रण में रहने के लिए बाध्य किया और उसने सिद्ध किया कि वह योग्यता से इस पद पर पहुंचा है, न कि पैतृक या किसी अपन कहें दान में मिली सत्ता के कारण। तो उसने योग्यता और अपने अच्छे शासन प्रबंध को उसने साबित भी किया। ऐबक साहित्य एवं कला का संरक्षक था। हसन निज़ामी जिसने ताजुल मासिर नामक ग्रंथ लिखा और फ़क्र मुदविर जिसने अदाल उल हर्ब व अल सुजता नामक ग्रंथ लिखा, उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दिल्ली की कुतुब मीनार जिसका प्रारंभ उसने किया था, आज भी हमें ऐबक की याद दिलाती है। 5 मंजिली यह मीनार एक प्रकार से नमाजियों को अजान देने के लिए बनाई गई थी ताकि सभी को सूचना मिल सके और आज भी शान से दिल्ली की शोभा बढ़ा रही है। दिल्ली में ही उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर में एक 2.5 दिन के चौपड़े के नाम से एक मस्जिद भी ऐबक द्वारा बनवाई गई है। तो जीके के हिसाब से ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो उसने प्रारंभ करवाया था। बाद में इल्तुतमिश के शासनकाल तक इसका निर्माण चलता रहा। अजमेर में 2.5 दिन का चौपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके ये बनाई गई थी, निर्माण भी ऐबक के काल में हुआ। ऐबक एक उदार शासक था, इसीलिए उसे लाख बख्श यानी लाखों रुपए दान करने वाला, पील बख्श हाथियों का दान देने वाला कहा गया है। उसे हातिम ताई, द्वितीय हातिम ताई भी कहा जाता है। अत्यधिक दान देने करने में उदारता के से उपाधि मिली थी। मीनाहाज ने लिखा है
ऐबक एक उच्च साहस वाला और खुले हृदय का शासक था और वह बहुत उदार था। तत्कालीन जो विद्वान हैं उसकी उदारता की काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं। ऐबक की इन योग्यताओं के अतिरिक्त उसकी कमियों के बारे में दृष्टिपात करें तो हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था। उसने हिंदू मंदिरों की सामग्री से मस्जिदें बनवाई। अन्य हिलवाड़ा और कालिंजर के युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद उसने हिंदुओं को दास बनाया और धर्म परिवर्तन का प्रयास किया। इस प्रकार वह इस्लाम का अनुयायी तो था मगर हिंदुओं के प्रति एक प्रकार से असहिष्णुता की नीति उसकी रही। उसके समस्त शासन का आधार सेना थी। सेना के आधार पर ही वो राजस्व वसूल करता था। सेना के आधार पर एक राज्य को दूसरे राज्य से विजय करता था। सेना के आधार पर शांति व्यवस्था बनाए रखता था। तो एक प्रकार से कहें उसने किसी नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया और सेना के बल पर ही अपना शासन उसने चलाया था। निष्कर्ष रूप में हम कहें तो ऐबक एक योग्य सेनापति था। उसने अनेक युद्धों में अपनी योग्यता दिखाई और दिल्ली सल्तनत की आधारशिला उसके द्वारा रखी गई थी। जय हिंद।